पूछा है कि देश की सुरक्षा में लगे हमारे जवानों की भर्ती, पोस्टिंग और प्रमोशन कैसे तय होते हैं। क्या इन सब के लिए कोई एक साफ और मजबूत नियम है, और अगर नहीं है तो क्या अब कुछ बदलने वाला है। आज हम आपको ऐसे ही एक अहम बिल के बारे में आसान भाषा में समझाने वाले हैं, जो सीधे सीधे हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ विधेयक 2026 पेश करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि सीएपीएफ होता क्या है। तो समझ लीजिए, देश की सुरक्षा में जो बड़े बड़े बल लगे होते हैं, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये सभी सीएपीएफ का हिस्सा है। ये बल बॉर्डर की सुरक्षा से लेकर अंदरूनी सुरक्षा तक हर मोर्चे पर तैनात रहते हैं। अब तक दिक्कत ये थी कि इन सभी बलों के लिए अलग अलग कानून और नियम बने हुए थे, यानी हर फोर्स अपने हिसाब से रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर और प्रमोशन के नियम फॉलो करती थी। इससे कई बार कंफ्यूजन होता था, कानूनी विवाद होते थे और प्रशासनिक दिक्कतें भी सामने आती थी। और यही वजह है कि अब सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, जिससे इन सभी बलों के लिए एक कॉमन सिस्टम तैयार किया जा सकता है। इन सब बिल का मकसद है कि रिक्रूटमेंट से लेकर प्रमोशन तक सारे नियम एक जैसे हों और साफ हो, ताकि किसी भी तरह की कोई उलझन या विवाद पैदा ना हो। अब एक और अहम बात समझ लीजिए कि इस बिल में यह भी प्रस्ताव है कि सीएपीएफ में बड़े पदों पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी। जैसे आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर 50% पोस्ट प्रतिनियुक्ति यानी डेप्यूटेशन से भरी जाएंगी। डेप्यूटेशन एक अस्थायी व्यवस्था है, जिनमें किसी कर्मचारी या अधिकारी को कुछ समय के लिए उसके मूल विभाग से निकालकर दूसरे विभाग या संगठन में काम करने के लिए भेजा जाता है। वहीं एडीजी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल के लिए कम से कम 67% पद भी डेप्यूटेशन से भरे जाएंगे। अब सबसे ऊपर पद जैसे स्पेशल डीजी, ये पूरी तरह से डेप्यूटेशन के जरिए ही भरे जाएंगे, यानी इन पदों पर सीधे सीएपीएफ कैडर से नहीं बल्कि बाहर से खासकर आईपीएस अधिकारियों को लाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो इसका मकसद है कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके और अनुभवी अधिकारियों को फायदा मिल सके। ये बिल ऐसे समय में आ रहा है जब पहले भी इस मुद्दे पर विवाद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से कहा था कि सीएपीएफ में सिस्टम को और ज्यादा स्पष्ट किया जाए। ऐसे में ये नया कानून उस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर अगर ये बिल पास होता है तो सीएपीएफ में काम करने वाले अधिकारियों के लिए नियम ज्यादा स्पष्ट यानी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, विवाद कम होंगे और कामकाज ज्यादा सुचारू तरीके से चल सकता है। तो सवाल यह है कि क्या यह नया कानून देश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत बनाएगा, और क्या इससे जवानों को भी बेहतर सिस्टम मिलेगा और आने वाले समय में इसका असर साफ देखने को मिलेगा या नहीं। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क को।